friends. This is Dr. Bharat Arora. I'm a working pediatrician here at Astha Healthcare. We are here to discuss noisy breathing in your newborn babies. कई बार पेरेंट्स क्वेरीज लेके आते हैं कि बेबी सांस लेते हुए आवाज़ कर रहा है, रात को आवाज़ करता है, दिन में आवाज़ करता है, कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही है या दूध पीते हुए उसको आवाज़ आ रही है। कई बार बेबी आवाज़ की वजह से दूध नहीं पी पाते, दे आर गेटिंग क्रैंकी, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको आवाज़ से। तो इन सब कंडीशंस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो बेबीज़ की ब्रीदिंग होती है वो जो ट्रैक्ट होता है बेबी का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेने के, बेबी आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स, वो नाक से ही सांस लेते हैं। हाँ, कई बार ह्यूमंस, हमें एडल्ट्स में हम कई बार हमारी नाक बंद होती है तो मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन बेबीज़ आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स। तो न्यूबॉर्न्स आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स, नाक से सांस लेते हैं। मुंह से सांस तभी ले पाते हैं जब नेजल ब्लॉकेड हो। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमंस मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा बहुत वाइड होता है। न्यूबॉर्न्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत छोटा पतला होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज अगर एक बार हो जाती है तो वो कंसिस्टेंटली परसिस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से उनमें साइंस आती हैं। लेकिन वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कौन सा रीजन है जो ब्लॉक हुआ है, उसकी वजह से नॉइजेस जो हैं वो अलग होती हैं। जैसे कभी नाक ब्लॉक होती है बेबीज़ में तो उनमें विस्लिंग साउंड आती है, और विस्लिंग साउंड जैसे बांसुरी कभी बजती है वैसी वाली साउंड। नीचे जब जाते हैं जैसे फेरेंक्स, गला, वहाँ पर जब ब्लॉकेड होता है, कई बार होता है बेबीज़ दूध पी के गले में दूध रख लेते हैं, और वो दूध जब गले में होता है वो सीप कर कर नीचे चला जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और वो एलर्जी करता है, और वहाँ स्वेलिंग की वजह से वहाँ पर सोलन हो जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज का कारण बनता है। एक कारण और भी ऐसा होता है क्योंकि बेबीज़ जनरली लाए करते हैं, सुपाइन हमेशा नीचे लाए करते हैं, तो उस वजह से जो बेबीज़ का म्यूकस होता है, जो हमारे एपिथेलियम में म्यूकस सिक्रीट होता है, वो जनरली जाके हमारे फेरेंक्स या गले में बैठ जाता है, और उसकी वजह से ग्रंटिंग, गर्गलिंग, जैसे हमारा जब हम गरारे करते हैं, गर्गलिंग साउंड, जब भी कोई चीज़ हवा उस म्यूकस के थ्रू पास करती है तो गर्गलिंग साउंड, गरारे जैसी आवाज़ आती है, घड़ घड़ करके। कभी हमने देखा होगा कि कई बार जो ये गर्गलिंग साउंड्स आती हैं, कभी हम बेबीज़ को उल्टा कर दें और पीठ पे थपथपी करें तो ये म्यूकस डिसलॉज हो जाता है और वो बच्चे निगल जाते हैं, और निगलने की वजह से वो एरिया और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्लियर हो जाएगी और ये साउंड्स प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल रहती हैं, किस हद तक नॉर्मल हैं ये हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात हो गई, फेरेंक्स, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, यहाँ अगर ब्लॉकेट होता है तो ये सब साउंड्स आते हैं। कई बार हमारे बेबीज़ सांस की दिक्कत से आते हैं, कई बार लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारे छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, कई बार वहाँ अगर ब्लॉकेज आ जाती है, या कई बार इन्फेक्शन की वजह से आता है, तो वो ब्लॉकेज हमारे वीजिंग साउंड, हमारे कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं क्वेरी कि हमारा बच्चा सांस लेने में शाएं 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 जैसे आवाज़ आती है वैसे आ रही है। इट्स अ वीजिंग साउंड जो हमें प्रोड्यूस करती, जो हमें पता लगती है कि इट्स अ वीजिंग साउंड दैट इज़ गेटिंग द बेबी डिस्टर्ब्ड विद हिज ब्रीदिंग। तो इन सब कारणों से जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है तो बेबीज़ की सांस जो लेने की क्षमता होती है, जो ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, तो वो रेस्पिरेटरी पैटर्न उनका जल्दी से जल्दी बढ़ता जाता है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो लेस देन 40 होगा, लेकिन न्यूबॉर्न्स में वो 40 to 60 या 60 के अबव चला जाता है पर मिनट। तो इससे पता चलता है कि बेबीज़ में हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। साथ ही में अगर छाती के बीच की जो मसल्स होती हैं वो अंदर, यानी चेस्ट रेट्रैक्शंस अगर हो रहे हैं, तो ये एक ओमिनस साइन है कि हमें अपने पीडियाट्रिशियन को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसोसिएटेड विद फीवर है, अगर हाई ग्रेड फीवर है, छाती अगर चल रही है उसकी बार बार, अंदर रिट्रैक्शंस हो रहे हैं और उसको सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है, तो ये सब ओमिनस साइंस होती हैं कि बेबी को बहुत ज़्यादा जल्दी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और ये लक्षण निमोनिया की तरफ भी जा सकता है। तो ये शुड ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन अगर उसको वीजिंग साउंड आ रही है, तो वो वीजिंग साउंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। यू शुड ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियंस एज अर्ली एज पॉसिबल कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। हो सकता है वो मेडिकल मैनेजमेंट से ही ठीक हो जाए और बेबी को एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, नॉइज़ी ब्रीदिंग एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज डिस्कस किया, ताकि हम पेरेंट्स हम घर पे मैनेज कर पाएँ अपने बेबीज़ को, ये नॉर्मल है कि नहीं, ये घर पे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, और किस ड्यूरेशन और किस सिम्टम्स पे हमें पता लगना चाहिए कि हम अपने पीडियाट्रिशियन को जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक डिस्कशन करना है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और कॉल अस एट the numbers mentioned. Thank you so much.